एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका बहुत सारी उठापटक चल रही है लगातार, भोपाल में भी चल रही है। दिल्ली में उठापटक जो चलनी थी वो चल गई, अब तो दिल्ली में मंथन चल रहा है। दिल्ली में योजनाएं बनाई जा रही हैं, भोपाल में भी बन रही है योजना, लेकिन भोपाल में संकट से निपटने की योजनाएं हैं, दिल्ली में कैसे इसे कैरी ऑन करना है इसकी योजना चल रही है। हमारी एक रिपोर्टर जो है रंजना दुबे, वो मौजूद है मुख्यमंत्री निवास में। एक ताजा अपडेट मैं दर्शकों को दे देता हूं कि जो तय था कांग्रेस विधायक दल की बैठक के 5 बजे शुरू होगी, वो 6:30 शुरू हो पाई। ये हालांकि बीच में आया था कि 6 बजे शुरू होगी। ये विधायक दल की मीटिंग जो है वो तय कर देगी मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी टीम का भविष्य, ये तय कर देगी कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना है। हालांकि अभी तक की जो स्थिति है वो इस तरह की नहीं है कि वो ये दिखाए कि कांग्रेस अपर हैंड हो सकती है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उनका पद नाम उच्चारित करने में, तो सिर्फ पंकज ही कहूंगा मैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और अभी हाल में ही थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। पंकज जी, ये सिंधिया जी इस सीमा तक नाराज हो जाएंगे, ये उम्मीद तो आमतौर पर किसी को नहीं थी। देखिए प्रवीण जी, नाराजगी एक दिन की नहीं है। ये मामला मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ तलवार। ये हम भोपाल की कुछ तस्वीरें, माफ कीजिए रोका मैंने पंकज जी को, भोपाल की तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अब हो सकता है भावी मुख्यमंत्री जोड़ दूं उनके नाम के आगे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। बहुत सारा जमावड़ा वहां पर है, लोग गले पे यदि मान लीजिए बीजेपी बैठक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये जबान जो है कई बार सही बोल दे जाती है। केवल और केवल राज्यसभा के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हो रही है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीते, इसकी योजना और रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। सर, 119 विधायकों की इस्तीफे हैं, भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने जाकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे हैं। इस बैठक का और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। विधायक दल के नेता भी चुना जाएंगे इसमें? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। विधायक दल के नेता गोपाल भार्गव है। सिंधिया जी ने ज्वाइन कर लिया क्या सर बीजेपी अभी? आप खबरी हो? तो आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात कह रहे हैं और बहुत संभल कर बीजेपी रिएक्ट कर रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारा इस संकट जो पैदा हुआ कांग्रेस सरकार में, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी भी शिवराज जी आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है उसे तैयार करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधायक दल के नेता, और उन्होंने कहा कि अभी जो है गोपाल भार्गव वो तय करेंगे जो भी कुछ सरकार के मसले में संकट होगा। तो एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, हमने बीजेपी दिखाया, कांग्रेस आपको दिखा सकें। विधायक दल की मीटिंग चल रही है कांग्रेस की, रंजना तक यदि हम पहुंच सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि हम रंजना तक पहुंचें और एक बार उनसे जानें कि किन विकल्पों पर इस वक्त कांग्रेस विचार कर रही। रंजना, लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर कैसे जो सरकार को बचाया जा सकता है। रंजना को हमारी आवाज नहीं जी ये है वो मंजूर नहीं हुए हैं, लेकिन बोलिए रंजना, बोलिए।
जी बिल्कुल, जिन जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं अभी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह वो इस्तीफे लेकर यहां पर पहुंचे। लेकिन अब जब विधायक यहां पर पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश की तो यही कहा गया कि राजनीति में हर संभावनाओं पर चर्चा होती है और राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। यानी अब तक जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है उन्होंने गिव अप नहीं किया है। ऐसे में जो अंतिम क्षण तक अगर कहें तो सरकार को बचाने की जो कवायद की जा रही है, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो जरूर संकट की स्थिति मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने खड़ी हुई है। ऐसे में किस तरह से वो अपने सरकार को बचा पाएंगे और किस तरह से जो विधायकों का संख्या बल उनके पास है इस पर यहां पर मंथन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर विधायक पहुंचे हैं। और अब जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, करीब 2-2.5 घंटे कहा जा रहा है कि बैठक यहां पर चलेगी और उसके बाद जो अंतिम रणनीति है उस पर यहां चर्चा की जाएगी, किस तरह से जो सरकार को मध्य प्रदेश में बचाया जा सकता है और अगर नहीं बचाया जाएगा तो फिर कितना संख्या बल अभी कांग्रेस के पास है और किस तरह से अगर बड़ी पार्टी के रूप में जो बीजेपी उभरती है तो फिर वो यही मैं रोकूंगा आपको, मैं रोकूंगा। आपने कहा कि ये बड़ी संख्या में विधायक पहुंच रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप फिगर जरूर कोशिश करें हमारे दर्शकों तक बताने के लिए, क्योंकि जो आंकड़ा कागजों में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 92 एमएलए अब कुल जमा बचे हैं कांग्रेस के पास। अगर आप गिन पाई हो या आपके सोर्सेस ये बता पाए हों कि जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं वहां पर अभी, ऐसा कुछ अगर आपको पता चल पाया हो तो। जी प्रवीण जी, बिल्कुल अभी अगर बहुत बड़ी संख्या कही जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन जो विधायक हैं जो इनके मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफे दिए वो जरूर यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन 92 अगर कहा जाए कि जो 92 इनके पास थे, कांग्रेस की अगर बात करी जाए और टोटल अगर बात की जाए तो 114 की, जिसमें से अभी जो सिंधिया समर्थक खेमे के हैं 14 उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था, 6 मंत्री ने इस्तीफा दिया हुआ था, 3 और इस्तीफे दिए हुए हैं। ऐसे में अगर जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो जीतू पटवारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। अगर कुल मिलाकर कहें तो 35 से 40 का फिगर अगर यहाँ पर कहें तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो 35 से 40। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बना के रखना और नजर बनाने के साथ साथ ये जरूर पुख्ता करिएगा कि कितने एमएलए वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ एक एक एमएलए की बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले या ये खबरें दिखाने से पहले दिनेश जी से बात कर रहे थे। दिनेश जी से ही शुरुआत करते हैं। कोई सूरत हाल आपको दिखता है अगर 92 एमएलए है? रंजना हालांकि भी गिन नहीं पाई, उनका गणित अच्छा है हालांकि। हाँ, जो फाइनल जो फिगर बताएगी कांग्रेस पार्टी तो उसी को माना जाएगा। अभी तो वो ये बताएंगे कि जो एमएलए ने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफे के बारे में नहीं कहे, वो कहेंगे कि इसमें एब्सेंट रहे मीटिंग में। वो अपना पूरा फिगर बताने की कोशिश करेगी कि सारे विधायक हमारे साथ हैं और उसके बाद जो है वो अपनी जो उनकी रणनीति है कि इस पर पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि जो भी डैमेज हुआ है पार्टी को, सरकार जाने की स्थिति लगभग है ही कि वो सरकार जा रही है, तो उसको बचाने के लिए जो विकल्प वहाँ सुझाए जाएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उनके साथ जो रणनीतिकार हैं वो लगातार दिग्विजय सिंह जी फ्लोर टेस्ट के लिए ही कहेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान होता है कहना। और वहाँ क्या है कि आप फ्लोट पर आप अपनी बात भी प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह का जो है षड्यंत्र हुआ, इस तरह की बातें वहां होंगी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। और अभी जो है गवर्नर के पास मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जाकर अपने जो है आ बैल मुझे मार करेगी। हाँ, मुझे तो नहीं लगता, बीजेपी भी नहीं जाएगी, दोनों नहीं जाएंगे, दोनों इस उसमें होंगे कि जो भी फैसला होना है फ्लोर पर हो, क्योंकि विधानसभा सत्र जो है 16 तारीख से शुरू होना है, तो 17-18 में कभी भी वो फ्लोर टेस्ट हो सकता है। और ऐसा जब तक और कांग्रेस पार्टी को इतना टाइम भी मिल जाएगा कि वो कुछ मैनेज कर सके। ठीक बात है। मैं दर्शकों के लिए बहुत सरलीकृत अंदाज में आप बता दूं कि 16 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा का बजट सत्र। बहुत अच्छा अवसर है। क्यों जाना राज्यपाल के पास और ये कहना कि गवर्नमेंट अल्पमत में है और फिर उसके बाद फ्लो टेस्ट की मांग करना। वो बजट सत्र शुरू हो रहा है, चर्चा के दौरान डिवीजन मांग लीजिए, डिवीजन में ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो कितनी। जो दिनेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बीजेपी भी नहीं कहेगी कि वो अल्पमत में है और कांग्रेस भी नहीं कहेगी। साथ ही प्रज्ञा दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। प्रज्ञा बहुत दिन के बाद पिक्चर में आई, सुनते हैं क्या बोल रही है। चलिए आपने 2 दिन पहले कहा था अच्छे दिन, मीटिंग में आई हूँ। आपने 2 दिन पहले ही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, सिंधिया आ गए। अच्छे दिन भी आ गए। कैसे स्वागत करेंगे सिंधिया जी का? सिंधिया जी आए हैं, चलिए अभी तय होना है। आगे अब क्या होना।
तो साध्वी प्रज्ञा, हालांकि पिक्चर से उनका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इससे सीधा कोई ताल्लुक है नहीं, बहुत सोशल जो है वो पॉलिटिशियन है नहीं। जब से भोपाल का इलेक्शन जीती हैं कम दिखती हैं और स्क्रीन पे भी कम दिखती हैं, लोगों को भी कम दिखती हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं और फिर चौथे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष जी, उनके पास भी चलेंगे। पहले आशीष जी, पद लोलुप हो, आप लोग सत्ता के लिए बेचैन हो, माफिया के से मिले हुए पैसे से सरकार गिरा रहे हो, ये कमलनाथ जी का कहना है। देखिए, कमलनाथ जी आज जो भी कह रहे हैं वो एक हारे हुए कप्तान की तरह कह रहे हैं। बिल्कुल उनका मनोस्थिति इस समय ऐसी है जैसे डूबते हुए जहाज के कप्तान की होगी। तो वो फेस सेविंग कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक सल्तनत को सरकार तो गई, कैसे बचा सकते हैं। देखिए प्रवीण जी, ये जो आज आग की लपटें जिसमें कांग्रेस का संगठन और सरकार धू धू करके जलता हुआ दिख रहा है, इसकी जो चिंगारी थी वो अंतरकलह की चिंगारी, वो कमलनाथ जी पढ़ नहीं सके और आज जो भी करेंगे तो उसको सिर्फ फेस सेविंग ही माना जाएगा। दूसरा विषय, मैं इस मामले को बड़ा स्पष्ट तौर पे एक छोटे से उदाहरण के तौर पे बताता हूं। पहले भी बताया था कि एक घर में एक भाई सौतेले व्यवहार के कारण घर छोड़ देता है, तो उसका इल्जाम आप पड़ोसी पे भले ही लगाते रहें, परंतु उस घर के परिवार के सदस्यों को तय करना होगा कि उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ, क्यों ये टूटन की नौबत आई। तो आज कमलनाथ जी को दोष ना देखते हुए दूसरों का, अपने अंदर के दोषों को स्वीकारना चाहिए और दूर करना चाहिए। बहुत सारे आज सुबह से जो जुमले और उदाहरण के जरिए ही चीजें समझाई गई। आग की लपटों का जिक्र किया आशीष जी ने, तो लाक्षागृह बनाया किसने था, इस पर भी बात करेंगे। मनीष जी भी हमारे साथ हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो घटनाक्रम चल रहे हैं पॉलिटिकल बहुत तेजी से बदलते हुए, उस पर भी चर्चा करेंगे और जो एक्सपर्ट यहां पर बैठे हुए उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम यूं गए और यूं आए।